Hello, hello, hello. Am I visible and audible to all of you? I hope it's clear. आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने थ्योरी का वीडियो और एक्सरसाइज में पहले 4 क्वेश्चन का अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उस वीडियो में है। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और ये आपको वीडियो अगर पसंद आता है, अगर ये आपके फायदे का है, तो आप इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 5 और एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस देखने हैं। चलो, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, और इस ट्रायंगल में एक आपको एंगल दिया है ए और बी का मेजरमेंट दिया है, सी का मेजरमेंट हमें डिग्री में और रेडियन में दोनों में भी निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप ही बताओ, अगर मान लो दोनों का एंगल दिया है और तीसरे का निकालना है, ऐसे क्वेश्चन हमने कब किए थे? 7th क्लास में किए थे। अब बस यहाँ पर इतना ही है कि कुछ मेजरमेंट डिग्री में दिया है उसका रेडियन में करो, रेडियन का दिया है डिग्री में करो। बाकी इसके अलावा 7th क्लास के ज्यादा कुछ भी यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलो देख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मानो हमारे पास एक ये है ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में यहाँ पर क्या दिया है? मेजरमेंट दिया है। अब देखो यहाँ पर एक अगर डिग्री एंगल बी जो है वो अगर 180 डिग्री का है, मतलब ये एंगल कौन सा है? यहाँ पर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में हम मान लेते हैं इसको ए, एंगल यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ए का मेजरमेंट कितना है डिग्री में हमको इसका पता नहीं, लेकिन ये कितना है तो 120 डिग्री है। ए का कितना है तो 7 पाई बाय 36 है, 7 पाई बाय 36 रेडियन में दिया है, और सी दिया नहीं, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो पहला हमारा काम बनता है, ए का जो मेजरमेंट दिया है वो क्या है? रेडियन में दिया है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, यहां पर हियर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना? 7 पाई बाय 36। ओके, ये जो क्या है रेडियन में है, तो इसको हम क्या करेंगे? 7 पाई बाय 36 इंटू 180 अपॉन पाई, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 36 5 जा 180, तो देयर 7 इंटू 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7 5 जा 35 डिग्री। अगर हम डिग्री में बोलते हैं तो मेजर ऑफ एंगल ए का मेजरमेंट जो है यहाँ पर कितना आ गया? 35 डिग्री आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेजर ऑफ एंगल ये है हमारे पास, बी है, तो सी निकालना इतना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आप बताओ, आपको समय एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, और एंगल सम प्रॉपर्टी में आपको क्या करते हैं आप? अगर दोनों का मेजरमेंट पता है तो आप तीसरे का मेजरमेंट आप सही तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, वी नो दैट, यहां पर लिखना है वी नो दैट, क्या पता है हमको? कि मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इसका रीजन आप ब्रैकेट में आगे भी लिख सकते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब मुझे बताओ फिर क्या करना है? मेजर ऑफ एंगल ये कितना दिया है यहाँ पर? 35 डिग्री, प्लस यहाँ पर ये कितना दिया है? 120 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी हमको क्या करना है? निकालना है। तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना आएगा? मेजर ऑफ एंगल सी आएगा 180 माइनस, चलो इन दोनों की क्या करना है? एडिशन करना है। तो इन दोनों की एडिशन कितनी आएगी? 180 माइनस, अब बताओ 155। 155 को अगर हम माइनस करेंगे 180 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 25 डिग्री। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सिर्फ 25 डिग्री इतना अगर आंसर हमने लिख दिया तो क्या हमें पूरे आंसर मार्क्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, क्यों? क्योंकि हमको जो भी उसका मेजरमेंट निकालना है वो डिग्री के साथ साथ किस में निकालना है? रेडियन में भी निकालना है। तो हम इसका मेजरमेंट क्या करेंगे? रेडियन में निकाल लेंगे। तो अब बताओ, यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 25 इंटू, हाँ रेडियन में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5 अपॉन 36 रेडियन। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल, therefore measure of angle C is equals to 5 pi by 36 रेडियन और
25 डिग्री। अब यहाँ पर आप इसको दोनों में से मतलब दोनों भी आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इसका जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन में दोनों भी आपको चाहिए। तो ये हुआ इसका आंसर। आप अगर जरूरत पड़े तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसी तरह से यहाँ पर ये डायग्राम आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, डायग्राम ड्रॉ किया था। आपको ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस आप इतना आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यहाँ पर, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 पाई बाय 9 रेडियन एंड 5 पाई बाय 18 रेडियन, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस वहां पर क्या था, एक एंगल में दिया, एक रेडियन में दिया था, एक एंगल डिग्री में दिया था। यहाँ पर क्या किया है, दोनों भी क्या कर दिए, रेडियन में दिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं दो टाइप से लिखूंगा, आपको जो भी पसंद आ गए आप इसका आंसर लिख सकते हो। ओके चलो कैसे लिखना है यहाँ पर अब बताओ। ये जो फर्स्ट एंगल है इसको हम ए बी एंड सी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 9 रेडियन एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 18 रेडियन। ओके, तो यहाँ पर आपको एंगल सी का मेजरमेंट दिया है और मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या दिया, कुछ भी दिया नहीं, मान लो हम इसको x डिग्री मान लेते। ओके, अब मुझे बताओ ये अगर 5 रेडियन में दिया है ना तो इसको हम क्या करेंगे, पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हियर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 9 रेडियन है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 पाई बाय 9 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 2 जा 18, 20 5 जा 100, तो ये क्या हो गया 100 डिग्री हो गया। ओके, बस 100 डिग्री पहले का आंसर आ गया, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए आ गया 100 डिग्री। अब एंगल क्या करना है आपको, बी निकालना है। सिमिलरली मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू, अब बताओ मेजर ऑफ एंगल बी कितना है, 5 पाई बाय 18 रेडियन। ओके, तो फिर इसको क्या करेंगे 5 पाई बाय 18 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ना। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 18 कैंसिल हो जाएगा, 10 5 जा 50 डिग्री। तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल बी कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ओके, अब देखो मेजर ऑफ एंगल ए आ गया, मेजर ऑफ एंगल बी आ गया। सिंपली मेजर ऑफ एंगल क्या करना है, सी निकालना है। लेकिन सी निकालना है मतलब थर्ड एंगल निकालना है, और थर्ड एंगल सिर्फ डिग्री में निकालना है नहीं, रेडियन में भी निकालना है। तो अब रेडियन में निकालने के लिए आपको आप क्या करोगे बताओ जी। यहां पर थर्ड एंगल दैट इज मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू, हाँ क्या हो जाएगा 180 माइनस, हाँ मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी। अब मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल बी से हम क्या करेंगे, एडिशन 180 में से माइनस करेंगे। तो 180 माइनस ए और बी कितना आ गया 100 प्लस 50 एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 minus 150 that is equals to 30 degree. So the measure of angle C is equals to 30 डिग्री। अब सिर्फ 30 डिग्री आ गया मतलब हमारा आंसर खत्म हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं, बस इसको अब और क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो द मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 30 इंटू क्या 180 पाई बाय 180, क्योंकि रेडियन में करना है ना, तो 13 6 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन। आप बताओ कोई डाउट है यहां तक, नहीं। लेकिन इसका मेजरमेंट जो आपको डिग्री और रेडियन में चाहिए था ना, सिर्फ थर्ड एंगल का, तो बस इस टाइप से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर नहीं करना, और आपको आपके पास एक ऑप्शन है, दूसरी भी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे सॉल्व करना है, मैं बताता हूं आपको। देखो चलो यहां पर क्या दिया था, एक पहला एंगल था, लेट मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या था 5 पाई बाय 9 रेडियन एंड मेजर ऑफ एंगल बी क्या था
यहाँ पर 5 पाई बाय 18 रेडियन। ठीक है, अब आपको क्या करना है दूसरा। मुझे एक बात बताओ, सम एंगल प्रॉपर्टी जैसे डिग्री में 180 डिग्री होता है ना ट्रायंगल का, वैसे रेडियन में पाई रेडियन इतना होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे पता है, यहाँ पर एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर सिंपली पाई माइनस, ओके, हम इसको इन दोनों को क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पाई माइनस क्या है इसका, 5 पाई बाय 9 प्लस 5 पाई बाय 18। इसको हमने अगर सेम कर दिया पाई माइनस, तो आंसर क्या आएगा, इसका ये डिनोमीटर है सेम कर दीजिएगा, मतलब क्या हो जाएगा 10 पाई अपॉन 18 प्लस 5 पाई बाय 18, मतलब ये दोनों का सेम कर दिया है। तो अब क्या हो, पाई माइनस, हाँ बताओ, 15 पाई अपॉन 18, इसके नीचे कोई ना मतलब 1 रहता है। ठीक है, अब इसको आप इसका ये कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 18 पाई माइनस 15 पाई अपॉन क्या 18, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 18, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। ये होगा आंसर तुम्हारा, लेकिन किस में होगा, ये रेडियन में होगा। इसको और क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री में। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6 इंटू पाई बाय 6 इंटू क्या करेंगे आप बताओ, 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो रहा है ऐसा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 30 डिग्री, एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन। ओके, अभी यहाँ पर ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, ये पाई है, इसको आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको किस मेथड से सॉल्व करना है पसंद अपने अपने, तुम्हारे पास दोनों भी मेथड है, तो अब दोनों मेथड से इनमें से आप किसी भी एक मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऊपर आप तो मतलब से ज्यादातर जो भी मेथड है आपको यहाँ पर दी गई है, आप इसी मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा। ये जो मेथड है पहले रेडियन में की थी, ये मैंने और में एग्जाम और दे दी, लेकिन आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन में मतलब कमेंट में से कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे इसके अगर रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो थोड़ा सा सिंपल काम है। चलो एक एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन है, ये तो हमको पता चल गया। ठीक है, द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, मतलब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी जो दो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं, मतलब वो 90 डिग्री से कम होते हैं, और इसका जो भी रेशियो है कितना है 4:5। सिंपली ना ये 40-50 होगा, चलो जाने दो, अब सॉल्व तो करना है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब उसकी जो रिमेनिंग एंगल्स है या पूरे जो एंगल्स है वो क्या करना है हमको, इसकी डिग्री और डिग्री के साथ साथ हमको इसको क्या करना है, रेडियन में निकालना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहाँ पर एक डायग्राम निकालता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है ये 90 डिग्री है, तो इसका ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो हमको पता नहीं, लेकिन इसका एंगल कितना होगा, मतलब x के गुना में, मतलब 4x होगा, और ये कितना होगा यहाँ पर 5x डिग्री होगा। ये ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो लेट क्या करना है, acute angles of right angle triangle be 4x degree and 5x degree. Okay, therefore 4x plus 5x is equals to, आप मुझे बताओ इस ये दोनों की एडिशन कितनी होगी 90 डिग्री ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी जो एक एंगल 90 डिग्री ऑब्वियसली है, तो रिमेनिंग टू एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे
90 डिग्री. 4x plus 5x 9x डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो द x इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री अपॉन 9 दैट इज इक्वल्स टू 10. x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गए. देयरफॉर first angle is equals to 4x degree that is equals to 4 into 10 that is equals to 40 degree and second angle is equals to 5x that is equals to 5 into 40 that is equals to 50 degree. Sorry, 5 into 10 that is equals to 50 degree. मुझे एक बात बताओ, इसका एक एंगल और ये जो गिवन एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल वो तो ऑब्वियसली क्या है 90 डिग्री है. तो इसको 90 डिग्री जो दिया है बस इन दोनों को 90 डिग्री को 40 डिग्री को एंड 50 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है. रेडियन में आप इसको कन्वर्ट करोगे और अगर नहीं आ गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि समझ में आ गया. रिमेनिंग एंगल क्या हो गया इसके 40 डिग्री एंड 50 डिग्री. बस इस 40 डिग्री और 50 डिग्री को आपको क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है और ये आपके लिए होमवर्क है. ओके, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे. चलो, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री. फाइंड देयर मेजर इन डिग्री. देखो अब सिंपली लास्ट का क्वेश्चन है तो सिर्फ डिग्री में पूछा है, लेकिन हाँ यहाँ पर 5 पाई रेडियन दिया है. मुझे बताओ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज, हम एक मान लेते हैं कि x एंड y ये दो हमारे पास एंगल है, उसकी एडिशन कितनी है 5 पाई रेडियन. ठीक है, और दूसरा उसका डिफरेंस कितना है 60 डिग्री है. और फिर हमको क्या करना है उनके मेजरमेंट निकालना है. चलो सॉल्व कर लेते हैं. लेट गिवन एंगल्स आर x डिग्री एंड y degree. Okay, therefore according to given condition क्या दिया है कंडीशन यहाँ पर x प्लस वाई दोनों की क्या दी है एडिशन दी है. एडिशन कितनी दी है 5 पाई रेडियन दी है. ओके, अब 5 पाई रेडियन दी है तो हम इसको क्या करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ 5 पाई रेडियन दी है उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या करते हो इनटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हो. तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आएगा 900 डिग्री. ओके, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 900 डिग्री. इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे. ठीक है, अब देखो यहां पर सिर्फ इतना दिया है क्या उन्होंने नहीं, उन्होंने और एक काम दिया है हमको. कौन सा काम दिया है आप बताओ. इसका डिफरेंस भी दिया है, सिर्फ सम नहीं दी बल्कि इसका डिफरेंस भी दिया है. तो इसका डिफरेंस क्या है बताओ. अल्सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. और ये क्या था गिवन है, इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. x माइनस वाई कितना दिया है सेकंड दिया है 60 दिया है. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मुझे एक बात बताओ, आपने 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है, 10th में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है. तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 16. कितना सिंपल है, बाकी उसको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं, उसको एलिमिनेशन करने के लिए उसके कोएफिशिएंट्स सेम करने की जरूरत नहीं. ऑब्वियसली सेम है, इसका साइन भी ऑब्वियसली से अलग अलग है. तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर सीधा लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60. ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड था. हमने इसके क्या कर दिया यहाँ पर एडिशन कर दिया. तो एडिशन करने में x प्लस वाई और ये सॉरी प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया. अब यहाँ पर कितना आ गया आंसर 2x इज इक्वल्स टू 900 एंड यहाँ पर कितना था 60 था. तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 960 आएगा. अगर 2x की वैल्यू अगर 960 है ऑब्वियसली एक सिंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 960 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, हाँ बताओ 480 हो जाएगा 48 डिग्री. हाँ ओके, चलो ये किसकी वैल्यू आ गई बताओ
x की वैल्यू आ गई। अब x की अगर वैल्यू 480 डिग्री है तो y की वैल्यू आप बताओ कैसे निकालोगे? निकालोगे y की वैल्यू कैसे निकालोगे? चलो पुट x इज इक्वल्स टू 480 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या था, या सेकंड में पुट करो, थर्ड में पुट करो, कहाँ पे भी पुट करो, ठीक है। ये सेकंड चलो सिंपल है थोड़ा सा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। x की वैल्यू क्या है 480, माइनस वाई को हम यहाँ पर लिखेंगे, 60 को यहाँ पर लिखेंगे, 60 इज इक्वल्स टू वाई। तो 480 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 400 क्या 20 इज इक्वल्स टू वाई, एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 420। अब बताओ यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? अब से इसको एक यहाँ एक इसमें लिखते हैं, हाँ बताओ। चलो पहले से बताते ये क्वेश्चन क्या था। मेरे पास दो एंगल सम दी थी, एक एंगल की रेडियन में दी थी, मैंने उसको डिग्री में कन्वर्ट किया, मेरा आंसर आ गया 900। x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। फिर मेरा आंसर क्या आता है, यहाँ पर x माइनस वाई सेकंड कंडीशन थी मेरे पास, तो इसका डिफरेंस दिया था उन्होंने 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। फिर मुझे पता चला इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, अरे यार ये तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है सिंपली, तो मैंने इसकी क्या कर दी, एडिशन कर दिया। और यहाँ पर भाग्य से y का साइन अलग अलग था, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 960 आ गया, तो सिंगल x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 480 डिग्री। अब यहाँ पर ये यही वैल्यू मैंने पुट कर दी इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो मुझे वैल्यू मिल गई y की। मुझे एक बात बताओ, इस तरह और y की वैल्यू आ गई 420 डिग्री, तो हमारा कुल आंसर क्या होगा, हियर द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। देखो दोनों की सम क्या होगी 900, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो बच्चों आप बताओ कमेंट में कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और ये जो भी मैंने 5 से लेकर 8 तक जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए हैं, ये आपको समझ में आ गए या नहीं आ गए, ये भी मुझे आप कमेंट करके बताओगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इसका आगे वाले क्वेश्चन के रिलेटेड। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखेगा। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।